अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लिब्रा ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज मीज़ान एक ऐसा ज़ोडिएक साइन के जिसके हामिल ख़वातीन व हज़रात इंसाफ की अलामत समझे जाते हैं, हमेशा जस्टिस और मुसावात को तरजीह देते हैं। ऐसे अफराद जो खूबसूरती के बहुत ज़्यादा करीब रहना पसंद करते हैं। ज़ाती तौर पर भी इनकी शख्सियत में एक अलग तरह का चार्म और निखार पाया जाता है, इनमें बेताशी अट्रैक्शन पाई जाती है। ये ऐसे अफराद होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को खूबसूरत देखना चाहते हैं। ये अफराद अपने लिबास, अपनी गुफ्तगू और अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत, अपनी खूबसूरती और जैसे ये नज़र आते हैं उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इनकी बातें बड़ी लुभाने वाली और बड़ी दिलचस्प होती हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान है और आप अपनी सितंबर की मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक किया करें ताकि आपकी पसंदीदगी और लाइक से हमें मोटिवेशन हासिल हो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको आपकी सितंबर की मंथली हॉरोस्कोप बताते हैं कि सितंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लैनेट्स के हिसाब से, प्लैनेट्स की रूह से यानी सितारों के असरात की मदद से कैसे मुतवक्को चेंजेस आ सकते हैं, आप कैसी कामयाबियां हासिल कर सकते हैं या आपकी ज़िंदगी में कैसे वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। सबसे पहले आपको एक बड़ी खुशखबरी देते चलें कि आप रूहानी तौर पर यानी बातनी तौर पर इस माह में बड़ी तरक्की करने वाले हैं। आपकी बातनी दुनिया में वुसअत पैदा होगी, आपके मुशाहिदात में इजाफा होगा, आप चीज़ों को एक दूसरे एंगल से देखेंगे। आप सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर उनकी ज़ाहिरी खूबसूरती या उनके ज़ाहिर को नहीं देख रहे होंगे, बल्कि आप उन चीज़ों की डेप्थ में जाएंगे और उनके हकीकी फ़वाइद और हकीकी नुकसानात से आगाही हासिल करेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में सितंबर के महीने में रूहानी बरतरी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का कोई अमल करना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि कोई मराकबा करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपनी रूहानियत को ज़्यादा बड़े पैमाने पर उसका इजहार कर सके या ज़्यादा मजबूत हो सके, तो रूहानियत के मामलात में 18 सितंबर तक आपके पास बेहतरीन किस्म के मौके होंगे। मरकरी इस हवाले से आपको बड़ी मदद फराहम करेगा। आपके रूहानी राब्तों में तेज़ी पैदा होगी। आप अपने पीरो मुर्शद या जिनसे आप कोई रूहानी गाइडेंस हासिल कर सकते हैं, जिन लोगों को आप अपना मेंटोर तस्वर करते हैं या जिन लोगों को आप अपना उस्ताद समझते हैं, आप उनसे बड़े अच्छे किस्म के असबाक और लेसन्स हासिल कर सकते हैं। आप उनसे ऐसे गुर सीख सकते हैं जो आपको दुनियावी हिसाब किताब में बेहतर करने के साथ साथ आपको रूहानी तौर पर भी बेहतर करें। दुनिया परस्ती के मामला, दुनिया के मामला, दुनियावी चीज़ों और मटेरियलिस्टिक चीज़ों से आप इस माह में थोड़े दूर नज़र आ सकते हैं। आप गैब और ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते नज़र आ सकते हैं जो ज़ाहिरी तौर पर कोई वजूद नहीं रखती, जिनका फिज़िकली कोई जिस्म नहीं है, बल्कि वो कुछ नज़रियात हो सकते हैं, कुछ अकायद हो सकते हैं, या आप अपनी आखिरी ज़िंदगी, अपनी मौत और उसके बाद आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचते नज़र आएंगे और आप इस हवाले से बड़े पुरसुकून हो सकते हैं। आप रूहानी अमाल में अपनी दिलचस्पी का इजहार कर सकते हैं। आप सितंबर के माह में 18 सितंबर तक रूहानी तौर पर बेहतरी के साथ साथ अपनी जो फैमिली लाइफ है उसमें भी बेहतरी देखेंगे। आप वालिदैन के करीब होंगे। अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो आप उनसे बड़े फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, उनकी कुर्बत में बैठ सकते हैं, उनसे आप के राब्ते ज़्यादा गहरे और मजबूत हो सकते हैं। ना सिर्फ वालिदैन बल्कि आपकी फैमिली के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आप उनसे भी कई तरह के फ्यूज और बरक़ात लेते मालूम होंगे। आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ख़ानदानी चपकलिश चल रही है तो उससे भी छुटकारा हासिल हो सकता है। इसके अलावा वसीयत या जो डॉक्यूमेंटेशन के कई तरह के मामलात होते हैं जिनका ताल्लुक आपकी फैमिली लाइफ से है, उनमें आपको बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन ये सारी सिचुएशन 18 सितंबर तक होगी। 18 सितंबर के बाद मरकरी आपके जायजे के 12वें घर से निकल जाएगा और उसके बाद मरकरी आपके अपने बुर्ज में दाखिल हो जाएगा जहां मरकरी काफी कमजोर हालत में होगा। 19 सितंबर से वीनस का हुबूत शुरू हो रहा है जो आपकी रूहानी जिंदगी के लिए खतरे का बायस बन सकता है। इसी तरह 21 सितंबर को सूरज ग्रहण लगेगा। सूरज ग्रहण आपकी रूहानी जिंदगी में आपको परेशान कर सकता है, आपको डरावने किस्म के ख्वाब आ सकते हैं या आपके अंदर कोई डर बैठ सकता है जो आपको बेचैन करे। आप किसी अंदेशे का शिकार हो सकते हैं या किसी वसवसे का शिकार हो सकते हैं। लिहाजा 18 सितंबर से पहले आप
आप अपनी रूहानी बेहतरी के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छे मौके होंगे। प्लैनेट्स आपको पॉजिटिव किस्म की एनर्जीज देंगे, लेकिन 18 सितंबर के बाद रूहानी जिंदगी में आपको ऐसा मोहतात रहना होगा। खुसूसन अगर आप रूहानी आमाल करते हैं तो आपको इन आमाल को बजा लाने में अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी रूहानी अमल जो है उससे पहले कुछ मखसूस आमाल और हिफाजत का बंदोबस्त किया जाता है। अगर वो ना किए जाए तो रूहानी अमाल इंसान को डिट्रैक्ट भी कर सकते हैं और इंसान के लिए काफी ज्यादा परेशानी का बायस बन सकते हैं। 18 सितंबर के बाद आपके जहन में मनफी किस्म के ख्यालात आ सकते हैं और आप में दुनिया परस्ती बढ़ सकते हैं, यानी आप दुनियावी लालच और हिर्स व हवस के ताबे होकर कुछ रॉन्ग किस्म के मामलात की तरफ बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए सितंबर के महीने में सबसे जो बड़ी खुशखबरी होने वाली है वो आपके कारोबार, करियर और आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपके नौकरी के मामलात हैं, आपके जो दौलत के मामलात हैं उस घर में होगी, क्योंकि जुपिटर यानी मुश्तरी सियारा तमाम सितंबर का माह आपके जायचे के 10वें घर में अपनी एग्जॉल्टेड, अपनी सबसे ऊंची, अपनी सबसे ताकतवर पोजीशन में होगा, जिससे आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बड़ी आसानियां देखेंगे। ऐसे अफराद जो नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, जो जॉबलेस हैं और कहीं जॉब हासिल करना चाहते हैं, आपको बेहतरीन किस्म की जॉब मिल सकती है। इसके अलावा आप अगर कारोबार करना चाहते हैं या कारोबार करते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी, आपको अपने करियर को एक बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाने और एस्टेब्लिश करने का मौका मिलेगा। मुश्तरी जो कि 7 सियारा है और इसकी बरकत इंसान की जिंदगी में मौक़ों की भरमार लाती है, इसकी बरकत इंसान की जिंदगी में वुसअत पैदा करती हैं, इंसान को आसानियां मिलती हैं, इंसान को खुशखबरियां मिलती हैं। लिहाजा ये उम्मीद रखी जाती है कि सितंबर के महीने में आप अपनी कारोबारी जिंदगी से खासे हद तक मुतमईन नजर आ सकते हैं। आपको खुशहाली मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आपकी जो देरीना दिली ख्वाहिशात है जिनका ताल्लुक आपकी फाइनेंशियल, आपकी प्रोफेशनल लाइफ से है, आपकी पेशेवराना जिंदगी से है, वो पूरी होती दिखाई दे सकती हैं। इसके अलावा आपके जायचे के छठे घर पर भी जुपिटर की जो नजरात होंगी वो साथ होंगी, जिससे सेहत के हवाले से भी अगर आपने थोड़ा सा एहतियात से काम लिया तो आप बड़े फायदे हासिल कर सकते हैं। एहतियात की जरूरत इसलिए पेश आएगी कि आपके जायचे के छठे घर में 1 सितंबर से सैटर्न उल्टी गर्दिश करते करते अपने रेट्रोग्रेड के आलम में एक दफा फिर आपके जायचे के छठे घर में पाइसेस ज़ोडिएक साइन में दाखिल होगा, जो आपको थोड़ा सा गैर संजीदा बना सकता है, जो आप में लापरवाही का अंसर पैदा कर सकता है। आप हो सकता है अपनी सेहत को कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे रहे हो और अपनी जो सेहत के लिए बेहतर चीजें हैं उनको आप इग्नोर करना शुरू कर दें। आप अपनी नींद और आराम और सुकून में खलल देख सकते हैं। अगर आपने इस चीज पर कंट्रोल कर लिया और अपनी सेहत पर थोड़ी सी तवज्जो दी तो आपके लिए सितंबर का महीना आपके हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने वाला होगा। ऐसे अफराद जो तवील अरसे से बीमार हैं, आपको तवील बीमारियों से निजात हासिल हो सकती है, लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो ये है कि आपको अपनी सेहत की तरफ मुतवज्जो होना पड़ेगा और समझना होगा कि आपकी सेहत आपके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा 7 सितंबर को चांद ग्रहण लगेगा। चांद ग्रहण आपके जायचे के छठे घर में यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में होगा, जो सेहत की खराबियां ला सकता है। खुसूसी तौर पर शादीशुदा अफराद को अपने शरीके हयात की सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है, या अगर आपके कोई लोग मातहत काम करते हैं, आपके अंडर कुछ लोग सर्विसेज फराम कर रहे हैं, या आपके जो ज़ेरदस्त अफराद हैं उनको सेहत के मसाइल का सामना हो सकता है। सितंबर के माह में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी अपनी इज्जत और अपनी हुर्मत, अपने नाम और मकाम व मर्तबे का ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपके जायचे के पहले घर में 22 सितंबर को सूरज अपने फाल की हालत में जा रहा है और इसका फाल का जो बुर्ज होगा वो आपका अपना बुर्ज होगा, यानी लिब्रा ज़ोडिएक साइन होगा। इसके अलावा ना सिर्फ सूरज बल्कि सूरज के हमरा 18 सितंबर से मरकरी भी कमजोर हालत में बुर्ज मीज़ान में दाखिल होगा, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग पावर्स कमजोर हो सकती हैं। इसके अलावा आपकी विल पावर में कमजोरी आ सकती है। आप अपनी विल पावर में, अपनी कुव्वत इरादी में ऐसी कमजोरियां देख सकते हैं जो आपको दुरुस्त फैसले करने और दुरुस्त डिसीजंस लेने में रुकावट दें। आपको अपनी जाती हिफाजत और सलामती का भी भरपूर ख्याल रखना होगा, स्पेशली अगर आप ऐसे शख्स हैं कि जिसके दुश्मन ज्यादा हैं तो आपको अपने दुश्मनों को लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके खिलाफ काफी ज्यादा कुव्वतें सरगर्म हो सकती हैं जो आपका नाम खराब कर दें, या आपके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडे की सूरत हाल पैदा कर दें, या आपके जो अचीवमेंट्स हैं जो आपने जिंदगी में हासिल की हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। आपको इस माह में अपनी गुफ्तगू में भी खासी एहतियात करनी होगी, खुसूसी तौर पर 22 सितंबर के बाद जब सूरज का हुबूर शुरू होगा तो आपको अपनी बातचीत में इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कहीं आपकी बात किसी को बुरी न लग जाए, या आपके मुंह से कोई ऐसा लफ्ज, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा फिक्र या कोई ऐसा जुमला न निकल जाए जो किसी के दिल को हर्ट कर दे। आपको दूसरों की इज्जतों, दूसरों की जो रेस्पेक्ट है उसका भरपूर ख्याल रखना होगा। अगर आपने ऐसा ना किया तो शायद आपकी अपनी इज्जत, आपकी शोहरत, आपका नाम या
आपकी रेस्पेक्ट में भी फ़र्क आ जाए। इसके अलावा अगर हम आपकी दौलत की बात करें तो आप इस माह में काफ़ी ज़्यादा दौलत कमा सकते हैं और दौलत के हवाले से यानी रुपए पैसे के हवाले से फाइनेंशियली तौर पर आपके जो मसाइल है वो हल हो सकते हैं। इसकी मेन वजह आपके जायचे में 22 सितंबर के बाद मार्स होगा। मार्स जो कि एक्साइटमेंट का और गर्मजोशी का सियारा है, आपको प्रैक्टिकली ऐसे इकदाम करने की तरफ ले जाएगा जो आपकी धन दौलत में इजाफा करें। इसके अलावा आपके दौलत के घर पर मुश्तरी यानी जुपिटर की नजरात साध होंगी, जिससे माली हवाले से आप थोड़ी सी एफर्ट करके, थोड़ी सी कोशिश करके, थोड़ी सी तवज्जो देकर बहुत ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। आप माली इन्वेस्टमेंट्स की तरफ बढ़ सकते हैं, आपकी जो माली समझ बूझ है उसमें इजाफा होगा और आप काफ़ी गर्मजोशी से, एक्साइटेड तरीके से अपनी माली ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं और मज़ीद कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। ऐसे अफराद जिनकी औलाद है, जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, आपको अपनी औलाद पर सितंबर के महीने में खासी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी। हो सकता है आपकी औलाद गलत रास्तों का इंतखाब कर ले या गलत सोसाइटी में बैठना उठना शुरू कर दे। इस हवाले से प्लूटो का रेट्रोग्रेड आपके लिए नाकिस होगा, जो आपके जायचे के 5वें घर में यानी एक्वारियस ज़ोडिएक साइन में गर्दिश कर रहा होगा। प्लूटो की उल्टी गर्दिश इस बात को जाहिर करती है, इस बात का इशारा देती है कि आपको औलाद के मामलात में थोड़ा तहम्मुल, सब्र और इस्तकामत से काम लेना होगा। आपको थोड़ा संभल कर चलना होगा, जल्दबाजी से बिल्कुल गुरेज करना होगा और अपनी औलाद के कैरियर, उनके मुस्तकबिल, उनकी शादी ब्याह मंगनी वगैरह के मामलात में आपको जल्दी डिसीजन लेने से भी परहेज करना होगा, बल्कि गौर व फिक्र से, तहम्मुल से, सोच समझ कर, चीज़ों को देख कर, चीज़ों के बाद में आने वाले नताइज को मद्देनजर रख कर अगर कोई आपको फैसला करना है तो करें, ताकि आप किसी भी किस्म के पछतावे से बच सकें। आपकी ज़िंदगी का एक और इम्पोर्टेंट और अहम शोबा आपका मोहब्बत का शोबा है या आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी का शोबा है। यानी अगर हम आपकी मैरिड लाइफ या रोमांटिक लाइफ की बात करें तो आपकी रोमांटिक लाइफ और आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी के खाने में नेपच्यून तमाम हालत रुजत में रहेगा, जिससे ज़ाहिर होता है कि आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में शायद किसी बड़ी खुशखबरी को ना देख सकें, क्योंकि मोहब्बत के घर में नेपच्यून होगा, जो मोहब्बत के हवाले से आपके नज़रियात, ख्यालात और अकायद को बदल कर रख सकता है। आप गंदी किस्म की और बुरी किस्म की मोहब्बतों की तरफ बढ़ सकते हैं, आप गलत किस्म के लोगों को चूज कर सकते हैं, ऐसे अफराद जो आने वाले वक्त में आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। लिहाजा मोहब्बत के मामलात में या शादी वगैरह के मामलात में आपको मुकम्मल होश व हवास से काम लेना होगा, वरना आपको बड़ी परेशानी का सामना हो सकता है। आप ऐसे मामलात में फंस सकते हैं कि जो आपके लिए आने वाले वक्त में खराबियां पैदा कर सकते हैं। कोशिश करें इस माह में नई मोहब्बतों से गुरेज करें, नई मोहब्बतों के आगाज से दूर रहें। कोशिश करें आपकी ज़िंदगी में आने वाले हर शख्स को पहले परखें, उसे समझने की कोशिश करें और उसके बाद उसके बारे में कुछ डिसीजन लें। इसका ये मतलब नहीं कि आप हर शख्स के लिए कोई आजमाइश खड़ी कर दें, लेकिन यह है कि आप अपने दिल को और अपने जो रूमानवी जज्बात हैं उनको ऐसे ही ज़ाया मत करें, बल्कि अहल लोगों और जो काबिल एतमाद लोग हैं अगर आपको वो मिलते हैं तो उनका इंतखाब करें। अगर आप ऐसे लिब्रा फर्द हैं कि जिनके रूमानवी तल्लुकात हैं, जिनके रिलेशंस हैं, तो आपको ये ख्याल रखना होगा कि आपके खिलाफ कोई खुफिया तौर पर कार्रवाई हो सकती है। आपके खिलाफ कुछ ऐसे लोग सरगर्म दिखाई दे सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को, आपकी रूमानवी ज़िंदगी या आपकी मैरिड लाइफ को तबाह हो बर्बाद करने पर तुले हों। इसलिए उनसे भी मोहतात रहें। साजिशें और प्रोपोगंडे, इसके अलावा धोखाधड़ी वगैरह के मामलात आपकी रूमानवी ज़िंदगी यानी आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ को खासा डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा आपके किस्मत के मामलात के हवाले से बात की जाए तो सितंबर के माह में आपकी किस्मत का खाना भी खासा कमज़ोर होगा, क्योंकि यूरानस 6 सितंबर से उल्टी गर्दिश शुरू कर रहा है। आजकल जो नई दुनिया है इसमें ऑनलाइन स्कैम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आप यूट्यूब पर भी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट्स और इश्तिहारात वगैरह देखते होंगे जिनमें मुख्तलिफ किस्म के कर्जे दिए जा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की ऑनलाइन गेम्स और ऑनलाइन सोल्यूशंस के बारे में बात की जाती है। लोगों को रातों रात अमीर कर दिया जाता है, लोगों को गैम्बलिंग की तरफ ले जाने की कोशिश की जाती है कि जहां वो अपने दांव लगाएं और शायद वो जीत जाएं। लेकिन दरअसल ये जो ऑनलाइन दुनिया में आप बहुत सारे स्कैम्स देखते हैं, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं, इनमें से तकरीबन 99% फेक होती हैं। इसलिए इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश मत करें और अपनी अगर आप किस्मत आजमाना चाहते हैं तो किसी बेहतर तरीक़ेकार का इंतखाब करें। इसके अलावा आप अपनी गैर मामूली ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए हो सकता है किसी गलत रास्ते का इंतखाब कर लें। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, जो अपनी कंट्री से किसी फ़ॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे आपका मकसद कोई रोज़गार का मामला है या आपका मकसद कोई रिलीजियस सफ़र है या अगर आप हायर एजुकेशन के
लिए जाना चाहते हैं। इसके अलावा टूरिज्म वगैरह या किसी भी मेल मुलाकात के लिए, किसी भी ऑफिशियल काम के लिए अगर आपको किसी फॉरेन कंट्री में जाना पड़ता है तो सितंबर के माह में आपको खासा मोहतात रहना होगा। यूरानस आपको मुतनब्बे करता है कि बैरूनी मुल्क सफरी हवाले से वीज़े के मसाइल पैदा हो सकते हैं, नई नई उलझनें पैदा हो सकती हैं जो आपके वहमो गुमा में भी ना हो। इत्तफाकिया तौर पर कुछ ऐसे हादसात हो सकते हैं जो आपके लिए डिस्टर्बेंस का बायस बने। इसलिए अगर आप इस माह में कहीं बैरूनी मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो आपको मशवरा दिया जाता है कि हो सके तो टाल दें, और स्पेशली 6 सितंबर के बाद तो आपको खूब जांच परख और पड़ताल करने की ज़रूरत होगी। ओवरऑल आपके लिए सितंबर का माह दौलत कमाने, पैसा हासिल करने, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करने और अपनी रूहानी ज़िंदगी में बेहतरी का महीना होगा। आपको चाहिए कि इस माह में अपने आप को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी इज़्ज़त व आबरू का खुद भरपूर ख्याल रखें, क्योंकि अगर आप खुद अपनी रेस्पेक्ट, अपनी जगह, अपनी पोजीशन और इज़्ज़त व आबरू का ख्याल नहीं रखेंगे तो इस दुनिया में कोई भी शायद ऐसा ना हो जो आपके मकाम और मर्तबे का ख्याल रखे। आपको अपने तल्लुकात को वुसअत देते हुए या कोई ऐसा शख्स जो आपकी ज़िंदगी में नया दाखिल हो रहा है उसका इंतखाब करते हुए बहुत तदब्बुर से काम लेने की ज़रूरत होगी, क्योंकि वफादार लोगों की किल्लत है और ऐसे लोग इस ज़माने में बहुत कम पाए जा सकते हैं जो काबिल भरोसा हों, जो ट्रस्ट वर्दी हों। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।